एग्जैक्टली 3 दिन पहले मैं अपने सेटअप पर बैठकर एडिट कर रहा था। यूजुअली मैं रात में सोता नहीं हूँ, तो मुझे एडिट करते करते करीब 3 बज गए। और एक स्पेशल डिटेल, मैंने उस दिन अपने कान में एयरपॉड्स लगाए हुए थे और मैं गाने सुन रहा था करीब करीब 15 मिनट पहले। और लास्ट बार जब मैंने अपनी स्क्रीन पर टाइम देखा तब 3 बज रहे। एंड आफ्टर लेस देन सेकंड मुझे ऐसा लगा कि मैं एक झपकी से उठाऊं, यानी मैं सोया था और मैं अभी उठाऊं, पर मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ। तो एग्जैक्टली मैं सोया नहीं। और जब मैंने टाइम देखा तब बज चुके थे 4:30। और मुझे पता नहीं ये लास्ट का 1.5 घंटा कहाँ गया, क्योंकि मुझे उस 1.5 घंटे के बारे में कुछ भी याद ही नहीं। मतलब मैंने अपनी स्क्रीन पर लास्ट बार टाइम चेक किया तो 3 बज रहे थे, और उसके बाद ही एक झपकी जैसा हुआ और मेरी आंख खुली और मैं बैठा ही हुआ था और मैंने देखा तो 4:30 बजे हुए। और वो 1.5 घंटा एग्जैक्टली गया कहाँ। यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो मैंने टाइम ट्रेवल करा है, या तो मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज हुई है जिसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं, और या तो मैं बैठे बैठे जैसे अपनी कुर्सी पर सो गया। मुझे तो लग रहा है कुर्सी पर सो गया होऊंगा मैं पक्का। बट फिर मैंने इस चीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं एडिट खत्म कर सो गया। मुझे याद है मैं करीब करीब 1 हफ्ते के बाद सोया था, तो मैंने पूरे 12 घंटे की नींद ली। मैं 6 बजे सोया और पूरे पूरे 12 बजे उठ। उसके बाद मैं नहाया धोया और मैंने खाना खाया। और मैं खाना खा ही रहा था तो मेरी मम्मी ने बताया कि तुझे रात को क्या हुआ था। मैंने कहा मुझे मुझे क्या होना है रात को, मैं एडिट कर रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, तेरी आंखें लाल थी और तू बस बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि तू सो रहा है, मतलब तू बहुत नशे में है। और उसके बाद एकदम से ऐसे लगा तू नींद से उठा है, जबकि तू बस बैठा हुआ था और तेरी आंखें भी खुली हुई थी, पर आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। और ये सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ। और मुझे ढंग से समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ था। ना तो मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हुई थी, ना ही मेरे साथ कुछ अजीब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि मैं जस्ट बैठे बैठे सो गया था ऐसा लगा था मुझे। और ना ही तो मैं सो गया था जो मुझे स्लीप पैरालिसिस हो, क्योंकि मैं आराम से बैठा हुआ था और मेरी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी, क्योंकि मैं पिछले 1 हफ्ते से नहीं सोया था। और या तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। और जैसे ही मैंने ये सोचा कि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि उस चीज की डेफिनेशन ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मेरे साथ तो कल नहीं हुआ होगा ना, और भी लोगों के साथ हुआ होगा। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसको बोला भाई मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है यार कल रात को, मतलब क्या हुआ मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आया। तो उसने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसके साथ सेम ऐसा हुआ था। और ये सुनने के बाद मेरे को थोड़ी होप मिली कि ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे जैसे और लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनसे उनकी सारी स्टोरीज ली जाए, लाइक उनके साथ क्या क्या हुआ था, और मैच किया जाए कि जो मेरे साथ हुआ था वैसे ही उनके साथ हुआ था या कुछ अलग हुआ था। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें घट जाती है जिनकी शायद कोई डेफिनेशन ही नहीं होती, और मेरे साथ ही शायद ऐसा हुआ था। लाइक मेरे साथ नहीं, काफी सारे लोगों के साथ। और मेरी स्टोरी तो तुम लोग सुन ही चुके हो, तो अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस अगली जो स्टोरी है वो बड़े ही खास बंदे की है। आपने इस बंदे को काफी बार देखा होगा मेरे चैनल पे, मतलब लगभग हर वीडियो में ही आता है, और इसका नाम है नव भाई। अबे आराम से भाई, इतनी जल्दी नहीं आना था। सॉरी सॉरी कट करना पड़ेगा ये। ये बात है जब मैं था 7 साल का, और ये इंसिडेंट मेरी मम्मी के दूर के रिश्तेदारों के साथ हुआ था। मतलब उनकी कोई दोस्त थी जिसका नाम रितिका था, और जो रितिका थी गाइस वो काफी ज्यादा अमीर थी। मतलब उनके पास पैसों की कोई ऐसी कमी नहीं थी कि मतलब सोचना नहीं पड़ता था कहाँ पे पैसा खर्चना है और कहाँ पे नहीं। पहले तो गाइस मैं आप लोगों को उनके घर का सिनेरियो बता देता हूँ। और गाइस वो एक गाँव में रहते थे, और ऑब्वियसली मैं उस गाँव का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि गाँव में जो स्ट्रीट फार्मिंग होती है ऐसे स्टेज टाइप, तो उनका घर सबसे टॉप पे था, और उनके नीचे एक आंटी का घर था जिनके मतलब जो बच्चे थे वो यहाँ पे इंडिया में नहीं रहते थे, वो कहीं बाहर रहते थे, और उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी। तो वो आंटी जो थी वो अकेली ही रहती थी। और गाइस सबसे मेन बात, जो वो आंटी थी वो रितिका की मम्मी से काफी ज्यादा जलती थी, क्योंकि वो अमीर थे ना भाई, ऑब्वियसली जलेगी ही भाई सभी उनसे। और फिर गाइस एक ऐसा दिन आता है जब रितिका को एकदम से काफी ज्यादा बुखार चढ़ जाता है, लगभग 105 के करीब। और उसके जो घर वाले थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि रितिका को एकदम से भाई इतना बुखार कैसे चढ़ गया। फिर गाइस जो ये बात थी वो उनके घर वालों को कुछ नॉर्मल ही लगी, तो उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को बता दिया। और जब उनसे वो रिश्तेदार मिलने आ रहे थे तब उनका आते आते बहुत ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सभी शॉक में आ गए थे कि ऐसे ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्योंकि भाई वहाँ पे कुछ ना कोई गाड़ी थी और ना भाई कुछ, वो जो रोड थी एकदम नॉर्मल रोड थी भाई, जैसे हाईवेज पे होती है। और वहाँ पे वो गाड़ी भाई सब 4-5 उसने मतलब 4-5 वाली गोल गोल घूमी और फिर जाके सीधा डिवाइडर से टकरा गई थी। लेकिन फिर भी गाइस जो रिश्तेदार थे रितिका के वो बच गए थे, उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई थी। और फिर गाइस रितिका की मम्मी को ये सब नॉर्मल ही लगा, तो उन्होंने एक तांत्रिक से कॉन्ट्रैक्ट करा, और उस तांत्रिक ने उनको एक ऐसी बात बताई जो गाइस आप लोग भी सुन के शॉक हो जाओगे। तो गाइस उस तांत्रिक ने बताया कि जो उनके घर के नीचे वो आंटी रहती थी, अकेली रहती थी, जो उस आंटी ने रितिका के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। और गाइस ये बात सुन के रितिका की मम्मी को विश्वास नहीं हुआ कि वो आंटी ऐसा भी कर सकती है। और फिर गाइस गांव में जैसा कि आपको पता ही है कि दोपहर को सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं, और ऐसी भाई साहब सभी लोग सो गए थे। तो ऐसी भाई साहब रितिका की जो मम्मी थी वो उस दिन सोई नहीं थी,
उसको नींद नहीं आ रही थी। तो वो ऐसे ही मतलब खाना खाने के बाद जब बाहर टहलने आई, तब उसने देखा कि जो उसके घर के नीचे जो आंटी रहती थी गाइस, वो अपने घर में ब्लैक मैजिक कर रही है। और ब्लैक मैजिक पता है गाइस कैसे? उसने पता नहीं भाई जमीन में कुछ पता नहीं कर रखा था, और उसके भाई आग जल रही थी, वहां पे आग चल रही थी, और उसके आर पार ऐसे गोल गोल घूम रही थी और भाई नाच रही थी वहां पे, जैसे कि किसी को भाई वो समन कर रही है, किसी डेमन वगैरह को। और गाइस फिर वो देख के उसकी मम्मी काफी ज्यादा डर गई थी। और फिर उसके बाद जो उसकी मम्मी है वो गई और उसने रितिका के पापा को बताया कि ऐसे ऐसे सब हो रहा है, वो जो आंटी है वो ब्लैक मैजिक कर रही है ऐसे करके। तो फिर भाई साहब उसके पापा ने कुछ ऐसा करा जिसके बाद भाई साहब ये सारी जो मुश्किलें थी, ये सारी जो रितिका को बुखार वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह, ये सब कुछ टल गया था। उसके पापा ने भाई साहब पता है क्या करा? उसके पापा ने गाइस एक तलवार निकाली। तलवार ने मतलब जो वो दाती होती है ना, जिससे मतलब वो काटते हैं, फसलें काटते हैं, वो उठाई और सीधा गया भाई साहब उस आंटी के घर पे, दरवाजे को लात मार के खोला और भाई साहब उस आंटी का वहीं पे भाई गला काट दिया भाई। तो इस फिर जब वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने वो सब कुछ भाई साहब देखा वहाँ पे कि ऐसे ऐसे ये गला वगैरह काट रखे, ये सब कुछ हो रखा है। तो फिर भाई साहब उसने रितिका के पापा से पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा? और फिर रितिका के पापा ने भाई साहब सब कुछ स्टार्टिंग से बताया कि ये ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी, हमने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करा, ये पूछा, और हमने भाई, और उसने भाई साहब लाइव देखा था कि ब्लैक मैजिक वो कर रही है। तो उसके पास एक प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ तो भाई वीडियो से होता है ना, लेकिन छोड़ो। तो भाई उसके बाद फिर पुलिस ने ये सोचा कि इन्होंने तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब कुछ करा है। तो फिर उसके बाद भाई उन लोगों को कुछ नहीं हुआ और उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया। उसी टाइम गला काटते ही जो रितिका थी उसका 105 बुखार एकदम नॉर्मल पे आ गया था भाई, एकदम उतर गया था भाई एकदम से। लेकिन उसके बाद जो रितिका थी भाई साहब वो बेहोश हो गई थी और फिर अगले दिन ही जाके वो सुबह उठी थी और उसको कुछ नहीं पता था भाई उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। और उसको भाई उसके पापा ने कुछ बताया भी नहीं कि उसके कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। वो बताया था कि ये मतलब बुखार हो गया था बस ऐसे करके, फिर डॉक्टर के पास ले गए थे, बस ये सब कुछ हो गया था। तो भाई साहब इसके बाद ये सब कुछ जो है सेटल हो गया था और फिर ना किसी को बुखार चढ़ा, ना किसी का एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ सेटल हो गया भाई साहब। फिर अब वो अपनी चैन की जिंदगी जी रहे हैं गाइस। तो यही थी भाई साहब मेरी स्टोरी। सो गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक कर देना ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।